Srimad Bhagavatam. Prior to that, we have seen and heard about मुनियों की जिज्ञासा, दिव्यता, दिव्य सेवा, समस्त अवतारों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण, नारद का प्राकाट्य, नारद द्वारा वेदव्यास को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, नारद तथा व्यासदेव का संवाद, द्रोण पुत्र को दंड, महारानी कुंती की प्रार्थना, परीक्षित की रक्षा, भगवान कृष्ण के उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, सम्राट परीक्षित का जन्म, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग और भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान। आज शुरू हो रहा है पांडवों की सामायिक निवृत्ति। तो श्लोक बहुत बढ़िया है। सुतोवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रातराज्ञा विकल्पितः। Can you read word by word? Okay. एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विलेश कर्षितः। सुतोवाच एवं कृष्णः कृष्णो भ्रातराज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विलेश कर्षितः। I'll go for word meaning. सुतोवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार कृष्ण सखः कृष्ण का विख्यात मित्र कृष्ण अर्जुन भ्रात्रा अपने बड़े भाई राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा विकल्पितः सोचा गया नाना विविध शंकास्पदम अनेक संशयों पर आधारित रूपम रूप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की विश्लेष वियोग की भावना से कर्षित अत्यंत दुखी। ट्रांसलेशन परपोर्ट पहले मैं पढ़ूंगा। सूता गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराजा युधिष्ठिर की शंकित जिज्ञाओं से अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। आप मेरे पीछे बोले। सूता गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की संस्कृत जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की
वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण प्रबल अनुभूति के कारण शोक संपत्त था। शोक संपत्त था। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विषय बुद्धले श्रीमती जय पताका स्वामी नित्यनामिने नमः। आचार्य पादाय नेताय कृपा प्रदायने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम ताणे नमो। विष्णुपादाय कृष्ण विषय बुद्धले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुपदन्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रपात का छोटा सा इसमें तात्पर्य है, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुन सा गया एवं वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न संकित जिज्ञासों का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो श्रीमद् भागवतम आपको मालूम है, लेकिन हम बार बार रिपीट करते हैं। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से 3 चीजें मिलती हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। नारद मुनि ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम पर्यदतम कुरुमः। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोनों मिलते हैं। ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है और वैराग्य अपने आप हो जाता है। और जब ज्ञान स्फुटित हो जाता है तो भक्ति का अंकुर बनता है। तो श्रीमद् भागवतम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सम्मिश्रण है। भक्ति ये जो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, जो परमहंस पढ़ेगा, उसकी स्थिति और ऊपर होगी। जो ब्राह्मण पढ़ेगा उसकी भी स्थिति ऊपर होगी। जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी पढ़ेगा, वर्ण आश्रम पढ़ेगा, उनकी सुगति होगी, इसमें कोई दो संशय नहीं है। लेकिन हर आदमी भागवतम पढ़ करके गुणों से छुटकारा मिल जाता है, इसकी कोई भी और कहानी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है। अभी जैसे अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर महाराज को, बड़े संकेत हैं, उन्होंने बड़े बड़े संकेत देखे, वो भगवान जानना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन बोल नहीं पा रहा। कैसे बोलेंगे कि कृष्णे स्वधामोपगते? कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? कैसी विरह है। तो ये श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, भक्ति करने से क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या होता है, धन नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो क्या होता है? हम कहते हैं भागवतम सुनने से चीजें छूट जाती हैं। आपका अहंकार छूट जाएगा, राग छूट जाएगा, द्वेष छूट जाएगा, भय छूट जाएगा। ये सब छूटता है, मिलता कुछ नहीं है। और अगर कोई चीज मिलती है तो मिलता है कृष्ण प्रेम। अगर कोई और चीज मिलती है तो मिलता है भक्तों का संग। तो भक्ति करने से किसी बीमारी दूर हो जाए, कोई धन धान्य हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्रोध निकल जाएगा, भय निकल जाएगा, द्वेष निकल जाएगा, तृष्णा निकल जाएगी, इसकी गारंटी है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का मनन और चिंतन बहुत आवश्यक है हर प्राणी के लिए,
चाहे वो सनातन धर्म में उसने जन्म लिया हो न लिया हो, हर के लिए एक ही दवा है, एक निष्कंटको पंथ यत्र संपूजते हरि कुपंतम तम बीजानीयाम गोविंदा रहितम गम। एक ही जो पाथ है, जो रास्ता है, निष्कंटक, जिसमें कोई कांटे नहीं है। यत्र संपूजते हरि, जहां भगवान श्री हरि माधव अधोक्षज कृष्ण की पूजा होती है। निष्कंट को पता यत्र संपूजते हरि कुपंतम तम बीजानीयाम गोविंदा रहितम गमम। और सारे के सारे पंथ वो कुपंथ हैं जो इस आत्मा को भौतिक संसार में लिप्त रह करके हजारों परेशानियों का सामना देती है। हमने माना सुना है, पदम पदम यद विपथाम, हर समय विपता है, पद पद विपता है। तो क्या भक्तों को विपता नहीं आती है? युधिष्ठिर महाराज विवोल हैं, ये भक्त नहीं थे क्या? या कि विपता नहीं आई है? विपता आई है, लेकिन जैसे आपने सुना कुंती महाराज ने कहा, विपदा संतुताम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु यार दर्शनम यत्सात् न पुनर्भव। तो ये विपदा ऐसी हो जहां भगवान से मेल हो, भगवान का प्राकाट्य हो, भगवान के भक्तों का संग मिले, तो दुख कहां है? दुख की श्रेणी सिर्फ मन तक है। मन जैसा बना वैसे बनेगा। तो श्रीमद् भागवतम हमारे मन को अमल करती है, मन का जो मैल है उसको धोती है। प्रभुपाद जी ने ये श्रीमद् भागवतम 1960 में जो 3 अध्याय में ये पहला स्कंद लिखा, प्रभुपाद जी ने 60, 61, 62 और 1965 में इन 3 किताबों को लेकर, 3 बुक को लेकर, फर्स्ट कांडों को लेकर प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए। और देखिए भागवतम का असर देखिए, आज सारे दुनिया के लोग चाहे किसी वर्ण में हो, चाहे किसी धर्म के हो, कोई अन्याय हो, लेकिन श्रीमद् भागवतम को सुनने का मन हर आदमी का करता है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि हर मंदिर में जरूरी है और हर घर में भी जरूरी है कि हर रोज सुबह श्रीमद् भागवतम का पाठ किया जाए। भक्तों का नाम लेने से उद्धार होता है। हम यहां युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं, अर्जुन की बात कर रहे हैं। इनके नाम लेने भर से हमारा मन मस्तिष्क पवित्र हो जाता है, देह पवित्र हो जाती है। ये महाजन हैं। जैसे किसी बागीचे में आप जाएं तो बागीचों में फूलों की खुशबू आती है। अब आप उसमें गुजरे तो आपको सुगंधित मिलेगी और आपके नथनों में जाकर के आप हृदय में बस करेगी। ठीक इसी प्रकार है, आप किसी वैष्णव को जाने ना जाने, न पहचाने, अगर आपने किसी वैष्णव को देख लिया तो आपको अज्ञान सुकृति मिली। और कहा गया है पद्म पुराण में कि बड़े भाग मानस तन पावा, नो ये रामायण का है, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, और उसके ऊपर श्रीमद् भागवतम का मिलना उससे और दूबर। और एक बात है, जिसने एक बार चाहे अचानक चाहे जानबूझकर भागवतम का रस साधन किया, वो उसका होकर के रह गया। निगम गल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद दर्भ संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसी भुवि भाविका। श्रीमद् भागवतम को फल की संज्ञा दी गई है, लेकिन लोग कहते हैं भाई फल तो खाते हैं, फल को कैसे पिएंगे? पिबतम भागवतम रसमालयम, लेकिन ये भागवतम का जो फल है ये रस से ओत प्रोत है,
इसको पीना है। जैसे कहते हैं, आप लोग ने गंगा दर्शन किया होगा, बांग्लादेश में भी गंगा बहती है। तो कहते हैं गंगा जल का उपयोग दो तरह से होता है। ये तो उंजली में गंगा जल लेकर के उसको पी जाओ, या अपने पूरे शरीर को जो है गंगा जल में डुबा डालो, नहा दो। तो श्रीमद् भागवत में ऐसी है, या भागवत में उंजली लेकर पी लो, या भागवत में कूद जाओ। बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपने देखा होगा कि वेद व्यास जी ने जब सब कुछ रचना की, लेकिन खुश नहीं थे। अपने आराध्य देव गुरु का आह्वान किया, नारद जी आए और बोले क्यों परेशान हो? तुमने कहा पुराणों की रचना कर डाली, वेदों की रचना कर डाली, मैं खुश क्यों नहीं? तो नारद जी कहते हैं सब कुछ किया ना, लेकिन भगवान के कार्यकलापों पे तुमने ध्यान नहीं दिया। और जब तक भगवान के कार्यकलाप नहीं दिए जाएंगे तो जो मनुष्य सभ्यता है वो कैसे उसे अट्रैक्ट होगी? अहो देव ऋषि धन्योयम यद कीर्तिम श्रांगधन मन गायान माध्यम इदं तंत्रा रमयंत्यातुरम जगत। देव ऋषि नारद अपनी वीणा को लेकर के भगवान के नाम का गायन चलते चलते करते रहते हैं। और इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने का कोई दोष नहीं, कोई स्थिति, कोई भी समय, कोई भी स्थिति, समय परिस्थिति, बस आप गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर सूत गोस्वामी ने ये भागवतम कथा नैमिषारण्य में की है। ये नैमिषारण्य लखनऊ से 120 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पड़ता है। मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो क्षेत्र है नैमिष क्षेत्र। कहते ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें एक ऐसी जगह बताएं जहां बैठकर हम भगवान की पूजा कथाओं का श्रवण कर सकें। कौन सी जगह है? तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने एक समय का चक्र दिया। बोले कि देखो तुम इस चक्र के साथ चलो, जहां ये चक्र एक निमिष के लिए, क्षण से कम के लिए रुक जाए, तुम वहीं पे बैठ के ये पूजा करो, यज्ञ करो। तो जब वो नैमिषारण्य में बैठे तो सूता से कहते हैं कलिमागतम आज्ञाय, कली का आगमनाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, हम सब लोग इस क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। आसीनम दीर्घ शस्त्रेण, हम कम से कम 1000 साल तक यहां बैठेंगे। कथायाम सचक्षणा हरे है, भगवान हरि की कथाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए। तो 1000 साल की तपस्या। लेकिन लोग कहते हैं भाई तब का जमाना दूसरा था, आज का जमाना ले लीजिएगा। प्रभुपा जी ने कहा कि हर मंदिर में सुबह 1 घंटे जो है श्रीमद् भागवतम होगी। अब देख लीजिए कितने मंदिर होंगे, कितने घर होंगे, और हर दिन जो है कम से कम एक श्लोक पे चर्चा हो रही है पिछले 40 सालों से। तो ये भी क्या है? ये भी 1000 साल की तपस्या है। एकत्र नहीं, लेकिन अलग अलग होकर के ये चीजें चल रही हैं। हमारे यहां कृष्ण कथा देश में ही कितने घर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां लोग श्रीमद् भागवतम को नमन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और जब ये हो जाए तो
तब आदमी एक्चुअल आनंद में आ जाता है। आनंदाम बुद्धि प्रतिपदम, हर एक कदम पे, हर एक पदम पे आप श्रीमद् भागवतम को रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली पहल ये जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा और आपको समझ आ गया। उसके लिए आपके पथ प्रदर्शक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, संत समाज है, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। कोई चीज समझना है किसी से पूछ लो, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो क्या क्या जरूरी है? इच्छा शक्ति जरूरी है कि आज इस संस्कृत में लिखा है, प्रभुपाद जी की इंग्लिश है, हिंदी भी समझ नहीं आती है, और उसमें समझ नहीं आती है, मैं क्या करूं? अगर आपकी इच्छा है सब समझ जाएंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम एव जम पार्थ नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासुता। तो भगवान ज्ञान का दीपक शरीर में जलाते हैं। अब किसी लैंग्वेज को आप आती हो, उसी के द्वारा भगवान आपको प्रफुल्लित कर देते हैं। तो यह है श्रीमद् भागवतम। पांडवों ने जब सोचा कि जब कृष्णेशो धामोपगते, भगवान अपने धाम को चले गए हैं, हम यहां रहकर क्या करेंगे? एक बार मुझे अपने गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक का मौका मिला। उससे पहले मैं कई महीने तक सोचता रहा कि जब गुरु महाराज आएंगे उनसे एक प्रश्न करूंगा, और प्रश्न करूंगा क्या कि आज हम आप बता रहे हैं कि आज कृष्ण भगवान सर्वोपरि हैं, कल कहीं किसी जगह कोई ऐसा शास्त्र हो जो कृष्ण से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे? तो मैं अपने दिन में सोच रहा था, गुरु महाराज ये बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा, गुरु महाराज ये बोलेंगे तो ये बोलूंगा। मॉर्निंग वॉक में थे, पता नहीं गुरु महाराज को कैसे पता चला, वो तो बहुत तेज चलते हैं, गुरु महाराज बहुत तेज चलते थे। पीछे मुड़ के बोले कि तुम्हारा कोई प्रश्न है? और मैंने कहा बस मजा आ गया, आप पूछोगा प्रश्न। प्रश्न है कि अगर भगवान कृष्ण से कोई बड़ा हो तो मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज एक दो सेकंड चुप रहे और बोलने लगे कि जब तक तुम्हें वो दूसरा आदमी नहीं मिल जाता है ना, तब तक भगवान कृष्ण की पूजा करो। और आज तक कोई नहीं मिला। तो जो अल्प बुद्धि होती है, जब आप गुरुओं से प्रश्न करो तो पता चल जाता है। मैं इसमें ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, ये कहूंगा, ठीक है, जब तक तुम्हें नहीं मिलता ना पढ़ डालो। आज तकरीबन हमें भी 40 साल तो हमें भी हो गए, अभी तक कोई दूसरा नहीं मिला भगवान कृष्ण के अलावा। कोई है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? लेकिन अल्प बुद्धि। तो यहां जब अर्जुन कई 6-7 महीने तक नहीं आए हस्तिनापुर, तो परमात्मा तो सबके दिल में होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के दिल में शंका हुई। बड़े बड़े उन्होंने ओमन देखे और उनको शंकित हो गए। उन्होंने बोला भाई आ गया है, अब इससे पूछेंगे। मैं दूसरा श्लोक भी ले लूं ताकि कम से कम आप बोले भाई इसमें तो एक ही सब ले लीजिए। मैं दूसरा अपना मैं खुद पढ़ता हूं, आपको मैं बताता हूं। सुखेन सुष्यवदनम हत सरोजहत प्रभव विभुम तम अनुस्मरन् शक्नोत प्रतिभाषितुम। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। भगवान कृष्ण क्या है? हृदय है। अर्जुन के हृदय की गति रुक गई, वो मरणासन्न हो गया। और जो व्यक्ति मरणासन्न हो जाए कैसे बोलेगा?
मृतक व्यक्ति कैसे भूलेगा? तो अर्जुन की दशा एक मृतक के भांति थी। खाली सांस चल रही थी, प्राण पंखेरु चल रहे थे, लेकिन सब शुद्ध हो बैठे थे भगवान कृष्ण को। वही दशा होगी जब गोपियों की दशा भगवान के विचरण पे हुई। ये दशा खाली भक्त ही इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है भगवान को खोना। भगवान जो सामने है, यही बात बुद्ध भी कहते हैं कि मैं जी के क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। भगवान कहते नहीं, तुम किसी इस विशेष कार्य के लिए तुम्हें मैंने छोड़ा है, तुम जाके बद्री का आश्रम जाओ, वहां नर नारायण ऋषि हैं, उन तक हमारा संदेश पहुंचाओ। तो भगवान का जितना दुख अर्जुन को हुआ, जितना दुख गोपियों को हुआ। कहते हैं जब भगवान जाने वाले थे ना, तो उन्होंने एक दूत को वृंदावन में कहा, भेजा। देखिए, द्वारिकावासी भी भगवान के भक्त, वृंदावन वासी भी भगवान के भक्त, लेकिन ये जो वृंदावन वासी थे ना, भगवान को जाने से पहले उन्होंने सब स्वदेह जो हैं ये गोलोक धाम चले गए, स्वदेह। लेकिन जितने भी द्वारिकावासी थे सबको देह त्यागना पड़ा। इनकी आत्मा स्वर्ग वैकुंठ गई, देह नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये लोग सकामी थे, भगवान के डिवोटी दिल के सकाम वाले थे। राजा है, प्रजा है, ये करेंगे वो करेंगे। और वृंदावन वासी हैं वो अकर्म वाले थे, निष्कामी थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ भगवान का संग चाहिए था। तो देखिए, निष्कामी स्वदेह चले गए, सकामी को देह छोड़ना पड़ा, गए सब वहीं, लेकिन देह को छोड़कर। तो हम कहते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को कहते हैं कि भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, या भगवान के भक्त दो आदमियों को फॉलो करते हैं। एक अर्जुन को फॉलो करते हैं और दूसरे दुर्योधन को फॉलो करते हैं। दुर्योधन ने भी भगवान से मांगा, तो दुर्योधन ने भगवान से मांगा, जन्म देहि, बलम देहि, बुद्धि देहि, विवेक देहि, धनम देहि, ये देहि, प्रतिष्ठा देहि। तो दुर्योधन ने भी भगवान से मांगा, और भगवान से जो मांगा उसने दिया, उसको मिला। और अर्जुन ने कहा भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान को ही मांगा। लेकिन हम लोग ऐसे भक्त हैं, सब जब दुर्योधन के फॉलोवर हैं, भगवान सैली बढ़ा देना, ये भगवान मेरे पे कोरोना ना हो, ये भगवान मेरा आरपी बढ़ा देना, ये करना, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। और भगवान अनमने ढंग से बोलते हैं, अच्छा ये चाहिए। अब आप देख लीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, ये कोई 40 मिनट के बाद अपना जूम बंद तो नहीं हो जाएगा? आफ्टर 40 minutes the Zoom will go off. You'll continue? No. You can continue. Okay. Another 2-3 minutes. तो देखिए, जो चीज हम भगवान से मांगते हैं, कुछ भी चीज है, इसका मतलब वो चीज हमें भगवान से ज्यादा प्यारी है। अगर हम भगवान से कुछ चीज मांगते हैं, इसका मतलब भगवान से ज्यादा वो चीज प्यारी है जो हम भगवान से मांगते हैं। और जिसने भगवान को मांग लिया, उसके बाद तो सब कुछ मिल गया, सर्वस्व उसको मिल गया। जब सुशीला, सुदामा की पत्नी सुदामा को कहती है, अरे तुम तो बड़ी बड़ी डेंगे फेंकते हो, कृष्ण मेरा बाल सखा है, संदीपन मुनि के साथ हमने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की है, कहाँ तुम
जो भीख मांगने पर भी परिवार का पेट नहीं भर पाते हो, और कहां कृष्ण। तो सुदामा कहते हैं, सुशीला, मेरा धन भिक्षा याचना करना है भगवान के नाम पर, यही मेरा धन है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब पत्नी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, तो श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, शायद देवी भागवत में है, कहने लगे जब सुदामा पोरबंदर से निकला द्वारका जाने के लिए तो बड़ा लंबा रास्ता था। तो कोई कहते हैं गरुड़ जी ने उनको उठाया और पोरबंदर उठा करके द्वारका में रख दिया, यानी विदिन 10 मिनट्स। और जब रख दिया तो फिर जब उन्होंने द्वारका देखी, द्वारका ऐसे देखा, द्वारपाल के पास जाते हैं, कहते हैं बोलो कृष्ण को कि तुम्हारा बचपन कैसा कहा है। तो जब द्वारपाल अंदर जाता है बोलता है, न शीश पगा न झगा तन में, एक ऐसा विप्र आया है, सर में कपड़े, बदन पे कपड़े नहीं है, सर में पगड़ी नहीं है, और पैरों में खून निकल रहा है, लेकिन वो कहता है बोलो कृष्ण को कि सुदामा आया है। और त्रिलोकी नारायण भगवान नंगे पांव अपने राजमहल से भाग भाग करके सुदामा को मिलते हैं और फिर कहते हैं, सुदामा क्या मेरी याद नहीं आई? उसने कहा क्यों नहीं आई? नहीं, उसने बोला याद नहीं आई। बोला कभी याद नहीं आई? बोले नहीं कभी याद नहीं। बोला कैसे? बोले मैंने तुमको कभी भूला ही नहीं, मैं याद क्यों करूं, मैंने तुम्हें कभी भूला ही नहीं। और बोला फिर मेरे पास क्यों नहीं आए? बोले नहीं, विप्र होने के नाते मुझे लोगों के घर में जाके जो है भिक्षा मांगनी थी, तो तेरे पास क्यों आता? तो देखिए भगवान सब जानते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप देखिए जयप्रता का स्वामी गुरु महाराज हो गए, यहाँ राधा गोविंद महाराज हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज शरीर से लगते हैं परेशान हैं, लेकिन उनके बुद्धि दिमाग देखिए, कुशाग्र बुद्धि देखिए। एक पल भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बंगाली में महाराज क्लास दे रहे हैं, पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, जीबीसी मीटिंग एडिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कैसे? और हमको अगर 101 डिग्री बुखार आ जाए ना तो हम 4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठते हम। तो ये है परेशानी आने के बावजूद भी परेशानी न होना, ना समझना मैं परेशान हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, कोई भी स्थिति हो परिस्थिति हो मुझे करना है। तो ये है भक्त की संज्ञा। यहां युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, इनका गला रोंद गया है। कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारे प्राणों से प्रिय, हमारी आंखों के तारा, हमारा सहारा अब इस दुनिया को अलविदा करके चला गया है। लेकिन क्या कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटे से मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो हर जगह है, प्रेम ते प्रकटे से ही मैं जाना। अब आप देखिए भगवान तो जो है वृंदावन में उनका आविर्भाव हुआ, द्वारिका में रहे, तो भगवान वहां है, तो यहां भगवान की पूजा कैसे कर रहे हैं? पूरे संसार में हर जगह जगह भगवान की पूजा क्यों हो रही है? क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह समान रूप से मैं। तो फिर प्रेम ते प्रकटे से ही मैं जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, सुनऊ दशरथ राज बिहारी। तो भगवान तो सर्वत्र हैं। हमारी श्रीमद् भागवत में भगवान है। अगर सुबह किसी ने श्रीमद् भागवत को पढ़ा भी नहीं, सिर्फ देखा ही, तो आपको भगवान ही नजर आएंगे। तो भगवान को मिलना बहुत आसान है। भगवान मिलते आसानी से। हम कहते हैं अगर आसानी से भगवान को खोजेंगे तो आसानी से मिलेंगे, लेकिन हम जो है आसानी से नहीं
हम दूसरे तरीके से भगवान को जानना चाहते हैं। अगर भगवान है तुम्हारे सामने आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अपने दादाजी को बुलाइए अपने सामने, माने मैं यहाँ कतार में बैठा हूं, दादाजी इंडिया में हैं, अगर मेरा दादा है तो मेरे सामने प्रेजेंट हो। कैसी बात करते हैं? भगवान तो सब जगह हैं। भगवान की सुनो तो सही, भगवान की समझो तो सही। और भगवान कैसे बोलते हैं? भगवान वैष्णवों के द्वारा बताते हैं आपको क्या करना है। भगवान ने अपने वैष्णवों को ऐसी आज्ञा दे रखी है, तुम जाके बताओ। तो जब कभी कोई वैष्णव आपसे कुछ कहे तो समझ लो ये भगवान का संदेश इस वैष्णव के द्वारा मुझे मिला है। और आपका शरीर रोमांचित गदगद होना चाहिए। हाँ, भगवान का संदेश है, सिरोधार्य करूंगा। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने अपने गुरु सरस्वती महाराज से वृंदावन के कोशी कला में सिर्फ एक दिन क्लास सुनी थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने दोस्तों के साथ वहां आए थे, अपने भक्तों के साथ आए थे। तो एक दिन कहा भक्तों को कि देखिए, जिसको परिक्रम में जानो चले जाएं, और जिसको रुकना तो मैं भागवत में कथा सुनाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने बैठ करके भागवत में कथा सुनी। तो यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना, एक शब्द भी सुनना वैष्णव के मुख से जन्म संसार को तरा देता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भागवतम के दर्शन होने को मिले, पढ़ने का मौका मिला, कभी कभी समझने का मौका मिला। अहो भाग्य, हमने कुछ बहुत बड़े अच्छे पुण्य किए होंगे कि इस कली के युग में भी हमें ये मिल रहा है। तो इसके साथ कि मैं अपनी वाणी को तो विराम दूंगा, लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, और मैं अगर आपके प्रश्नों को समझ पाया तो शायद है मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे